नमस्कार। आज हम सीखने वाले हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग को कैसे सेटअप करना है और उसके एक्सेसरीज। इस वीडियो का उद्देश्य है आज हम देखने वाले हैं कि कैसे सही तरीके से आर्क को स्ट्राइक करना है और सीधे लाइन को माइल्ड स्टीम पे वेल्ड करना है। चलिए देखते हैं ये कैसे करना है। आइए खंड 1 शुरू करें। GMAW मशीन की स्थापना। तारों को ठीक करें और गाइड ट्यूब के माध्यम से तार को पिरोएं। रोलर सर्पिल और संपर्क। बख्शीश। टॉर्च के अंत में तार को इनलेट वायर गाइड ड्राइवर रोलर्स और आउटलेट वायर गाइड से गुजारें। सुनिश्चित करें कि तार की तांबे की कोटिंग को चपटा होने और छीलने से बचाने के लिए रोलर्स को अधिक ना कसें। जांचें कि तार नली लाइनरों से वेल्डिंग टॉर्च आउटलेट तक आसानी से गुजरता है। मशीन को बिजली आपूर्ति खंड से कनेक्ट करें। दो, वेल्डिंग टॉर्च को जोड़ना। आसान तार प्रवाह की सुविधा के लिए संपर्क टिप हटा दें। अच्छी तरंग गठन के साथ गहरी व्यापक वेल्ड पैड प्राप्त करने के लिए वेल्डिंग चार्ज को सकारात्मक टर्मिनल से कनेक्ट करें। खंड 3, गैस प्रवाह स्थापित करना। CO2 गैस हीटर को CO2 सिलेंडर से कनेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि हीटर 110 वोल्ट से जुड़ा है। वेल्डिंग मशीन से आपूर्ति या मेन से 230 वोल्ट की आपूर्ति। गैस को जमने से रोकने के लिए गैस हीटर के आउटलेट सिरे पर 2 चरण वाला रेगुलेटर लगाएं और डायल गेज की जांच करें। फ्लो मीटर और गैस नली को वेल्डिंग टॉर्च से कनेक्ट करें। टिप के लिए 8 से 10 लीटर प्रति मिनट का गैस प्रवाह सेट करें। रीति का अंतरण करें। टिप ट्रांसफर का मतलब है कि टॉर्च का तार स्टील से 1.5 मील दूर है और उनके बीच शॉर्ट सर्किटिंग का कारण बनता है, जिससे धातु जमा होती है। साबुन के पानी के घोल का उपयोग करके किसी भी गैस रिसाव की जांच करें। खंड 4, आर्क वोल्टेज स्टिक और वायर फीड दर की स्थापना। डिप ट्रांसफर विधि का उपयोग करके सीधी रेखा बिट्स जमा करने के लिए एक छोटी व्यास का तार 0.8 का चयन करें। इलेक्ट्रोड फीड इकाई पर तार फीड दर को समायोजित करके 0.8 व्यास के तार के लिए 80 से 100 एमपी की वर्तमान सीमा निर्धारित करें। आर्क वोल्टेज की गणना करें। अनुभवजन्य सूत्र का उपयोग करना। आर्क वोल्टेज 14 प्लस 0.05 I प्लस 2 के बराबर है, जहां I चयनित करंट है। 10 मोटी माइल स्टील प्लेट पर सीधी रेखा के मोती बिछाने के लिए आर्क वोल्टेज को 23 से 24 वोल्ट पर सेट करें। स्टिक आउट संपर्क टिप के अंत और इलेक्ट्रोड के बाहरी टिप के बीच की दूरी 5 से 10 होनी चाहिए।
गहराई से स्थानांतरण के लिए धारा को बदले बिना चाप पर प्रहार करें और परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से चाप वोल्टेज को समायोजित करें। एक समान बीट प्रोफाइल प्राप्त करने के लिए खंड 5। चाप पर प्रहार करना। इलेक्ट्रोड तार की नोक को कार्य के शुरुआती बिंदु पर छूते हुए वेल्डिंग टॉर्च में ट्रिगर दबाएं। चाप पर प्रहार करने के लिए वर्कपीस के ऊपर टॉर्च 15 को वेल्डिंग की दिशा में ऊर्ध्वाधर से 10 से 15 डिग्री के कोण पर पकड़ें। बैकहैंड या फोरहैंड तकनीक का उपयोग करें। टॉर्च को कार्य के एक छोर से दूसरे छोर तक समान रूप से ले जाएं। संपर्क की जांच करें। किसी भी समस्या के लिए नियमित रूप से सलाह लें और छींटों को रोकने के लिए अपेक्षित स्प्रे या जेल का उपयोग करें। जली हुई नोजल से चिपकना। गड्ढे को ठीक से भरें। मनके के अंत में मनके की सतह को चिपिंग हथौड़े और कार्बन स्टील के तार से साफ करें। ब्रश खंड 6 निरीक्षण अंडरकट। असमान मन का चौड़ाई, ऊंचाई, लहर गठन और लहरदार रेखाओं जैसे विश्व दोषों की जांच के लिए दृश्य निरीक्षण का उपयोग करें। आइए GMAW को स्थापित करने के लिए शीघ्रता से संक्षेप में सोचें। हमें वायु पुल को ठीक करने, गैस हीटर और वेल्डिंग टॉर्च सेट, गैस प्रवाह, वोल्टेज और तार फीड दर स्ट्राइक, आर्क को जोड़ने, बाएं दाएं तकनीक का उपयोग करने, वेल्ड दोषों के निरीक्षण के लिए संपर्क बनाए रखने की आवश्यकता है। इन चरणों का पालन करके आप कुशलता पूर्वक एक गैस मेटल आर्क वेल्डिंग मशीन स्थापित कर सकते हैं। मुझे आशा है इस वीडियो में सिखाया गया आपको सब समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलेंगे अगले मनोरंजक और रोमांचक वीडियो में। नमस्कार।